हेलो एवरीवन, हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत भादों में पड़ता है और कहते हैं अगर आप हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर लेते हैं तो कभी भी इसे छोड़ा नहीं जाता है। ये जो व्रत है, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, आप भी इस व्रत को ज़रूर रखें। और ये व्रत जो होता है, माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन बालू रेत या फिर आप मिट्टी का जो शिवलिंग होता है उसका भी पूजन करना चाहिए। तो शिव परिवार बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास शिव परिवार मतलब आप मिट्टी के नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर वैसे ही अभी दिखा रही हूँ कि आपके पास मूर्ति है तो आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो सभी चीज़ें बताऊँगी, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे चौकी लगानी है। चौकी के बाद शाम के समय ये पूजा होती है हरतालिका तीज की। आप मंडप भी बना सकते हैं, मतलब केले के पत्ते लगाकर भी बना सकते हैं। आप फुलेरा बांध कर भी इसको कर सकते हैं। आजकल रेडीमेड फुलेरा भी आते हैं, वो स्टैंड भी लगा सकते हैं। और नहीं है तो आप नॉर्मल जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फुलेरा बांध के ही आप इस पूजा को संपन्न करेंगे, जब ये पूजा संपन्न मानी जाएगी। तो यहाँ पर मैं बहुत से लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। तो आप जैसा आपका मन हो वैसे आप पूजा करिएगा, श्रद्धा से करिएगा। ये नहीं कि मुझे पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है और ये है वो है, मैं बहुत थक गई हूँ, इस तरह से कुछ नहीं। मन से जो तुम्हारी छोटी सी पूजा भी हो जाएगी वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो जैसे आपका मन हो वैसे करिएगा। तो यहाँ पर जो है भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश जी की तीनों की ही प्रतिमा इसी के अंदर है। तो मैंने यहाँ पर तस्वीर स्थापित कर दी है। आप तीनों की मूर्ति भी बना सकती हैं, उसकी वीडियो अलग से आएगी तो वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है प्लेट रखी है, प्लेट किसी भी फूल के ऊपर रखिएगा जो तस्वीर है। तो यहाँ पर मैंने जो शिव परिवार हैं पूरे बने हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने ये ले लिए हैं, शिवलिंग ले लिया है। मेरे पास जो शिवलिंग है वो मैंने यहाँ ले लिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्थिव शिवलिंग अगर बना के कैसे करनी है पूजा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नॉर्मल ही आपको पूजा दिखा रही हूँ। अगर आपके पास शिवलिंग बने बनाए हैं तो आप उनकी भी कैसे पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ किस तरह से करनी है। तो जैसे भी आपने पहले सुबह ही जल्दी उठाना जाता है, इस व्रत में सुबह जो है व्रत का संकल्प ले लिया जाता है। एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज आदि त्याग दिए जाते हैं। अगले दिन तक भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाई जाती है। ये जो व्रत होता है बहुत ही कैड़ा व्रत होता है। निर्जला रखा जाता है। अगले दिन पारण करने के बाद ही कुछ खाया जाता है। तो अगले दिन सुहाग कैसे लेना है और जो सुहाग की सामग्री है वो लेकर ही आप पारण करिएगा, वो भी बताऊंगी किस तरह से। तो पहले पंचामृत से आपको स्नान कराना है। तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें एक साथ मिला ली हैं। 5 चीज़ें एक साथ मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं, अलग अलग 5 चीज़ों से भी स्नान करा सकते हैं। दूध दही घी और शहद और गंगा जल, इन 5 चीज़ों से आप स्नान कराइएगा। उसके बाद जल से स्नान कराना है। जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र जो है वो अर्पित करे जाते हैं। आप अंगोछा अगर अर्पित करना चाहते हैं तो भोलेनाथ को अंगोछा और माता को साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपकी नहीं है हैसियत तो आप नॉर्मल ही जो वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं तो आप कलावे को ही अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कलावा अर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करना है। पहले गणेश जी को करा है, फिर मैंने भगवान शिव को करा है। इस तरह से माता पार्वती को भी कलावा अर्पित करिएगा। तो शिव परिवार में आपको पार्थिव शिवलिंग अगर करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो में मेरी नेक्स्ट आएगी, वो देख लीजिएगा। इस तरह से भी पूजा हो जाती है और उस तरह से भी पूजा होती है, बस श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के लिए। यहाँ मैं जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। तो यहाँ जनेऊ अर्पित करना है इस तरह से। फिर भगवान शिव को भी करना, गणेश जी को भी करना। माता पार्वती को जनेऊ नहीं अर्पित करा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ चने रखे जाते हैं तो चने ज़रूर रखिएगा। चने भिगो कर रखे जाते हैं बहुत से लोगों के, हमारे नहीं होते हैं तो मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगी आपको चने। अगर होते हैं तो ज़रूर रखिएगा। तो सबके तिलक ज़रूर लगाइएगा। भगवान शिव के चंदन का तिलक लगाना है, रोली और हल्दी का तिलक नहीं लगाना है आपको, और ना ही गणेश जी को, ठीक है। माता को रोली का तिलक लगाइएगा। फूल अर्पित करने हैं। और जो भी आपके पास मौसमी हरे हरे चीज़ों का विशेष महत्व होता है। 16 श्रृंगार कर कर ही पूजा करिएगा। प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व होता है शिवलिंग की, शिव परिवार की। तो हो सके तो प्रदोष काल के समय ही आपको करनी है, शाम के समय। हरतालिका तीज की कहानी आप मेरे चैनल पे ज़रूर सुन लीजिएगा।
तो वहाँ पर मेरे चैनल पे आएगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। कहानी सुनकर ही अगले दिन इसका व्रत का पारण किया जाता है, उस दिन ही ये कहानी सुननी है। माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। माता को हरी चुन्नी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो लाल चुनरी अर्पित करें या फिर साड़ी अर्पित कर सकती हैं। और हरी हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरी हरी चीज़ें जो है विशेष महत्व होता है, तो जितना हो सके हरी हरी चीज़ें अर्पित करें। थोड़ी सी मेहंदी माता के हाथों में ज़रूर लगा दीजिएगा, नेक ज़रूर कर दीजिएगा माता के हाथों में लगा के। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ें छुआ दूँगी, इस तरह से आपको छुआ देना है। दक्षिणा चढ़ा देनी, जितनी आपको दक्षिणा है उतनी चढ़ा देनी है। इस दिन घेवर का जो है सावन के महीने में विशेष महत्व होता है, और ख़ास तौर से हरतालिका तीज के व्रत में तो घेवर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सफ़ेद दूध से बनी मिठाइयाँ जो है उन चीज़ों का भोग बेहद पसंद होता है। माता को यहाँ पर मैं सूट अर्पित कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो सूट अर्पित कर सकते हैं, साड़ी हो साड़ी अर्पित कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो चुन्नी ही अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ। तो पारण कैसे करना है, पारण के बारे में बता देती हूँ मैं जल्दी से। अगले दिन आपको जब भी आप ये विसर्जित करेंगे, अगर जैसे कि आपने मिट्टी के बनाए तो विसर्जन करना होता है, या फिर आपको चौकी उठानी है तो अगले दिन चौकी उठाइएगा। ये उस दिन पूजा करने के बाद, चौकी उठाने के बाद पारण करिएगा। पारण में आपको जो भी ये जब सुहाग की सामग्री माता से अगर आपके ली जाती है, खोइचा भरा जाता है तो खोइचा ज़रूर भर लीजिएगा, अगले दिन ही भरिएगा। पारण के समय ही माता से थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री और जो फल है और थोड़ा सा जो है जैसे कि साड़ी या सूट, अगर आप यही ही पहनना चाहती हैं तो माता से इस तरह से चुन्नी में अपनी थोड़ा सा सिंदूर माता से इस तरह से झोली में अपने ले लीजिएगा। उसे खोइचा भरना होता है, तो इस तरह से खोइचा अपना भर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने गुंजिया और घेवर का भोग लगाया है, इस तरह से भोग लगा के इस पूजा संपन्न होती है। फल का भोग ज़रूर लगाना है।